एक बार फिर आपका स्वागत है स्टॉक हेल्पलाइन पर। आइए सीधा चलते हैं गोंडल, जहां से जय हैं फोन लाइन पर। नमस्कार जय, गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर। कौन से शेयर्स हैं आपके पास, कैसा चल रहा है आपका पोर्टफोलियो? सर मेरे पास पीएनसी इंफ्रा है 2600 शेयर्स। ओके, एट द रेट 151। आई कैन होल्ड फॉर 1 or 2 years। ओके। शाहीना, पीएनसी इंफ्रा? पीएनसी इंफ्रा मेरे हिसाब से अभी कंसोलिडेशन लेवल में जाना चाहिए। 140 के लेवल में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से अपसाइड होगा, जैसे उनके न्यू प्रोजेक्ट्स विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। मे बी यू कैन लुक टू एग्जिट अराउंड एट 145 150। इस बीच चलिए अब चलते हैं गाजियाबाद। सुनीता हमारे साथ अब मौजूद हैं गाजियाबाद से अपना सवाल लेकर। सुनीता, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहती हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए। सर एक्चुअली मेरे पास HFCL के 1500 शेयर है। अच्छा। 16.86 पे खरीदे हुए हैं। ओके। तो सर उस पे बताइए मुझे 4 and 5 मंथ के लिए रख लें। चलिए, आपके लिए तो वाकई मॉर्निंग काफी गुड है, आपको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। 10% ऊपर HFCL है, 28 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी आप बने रहना चाहती हैं। आई होप यू आर नॉट गेटिंग टू ग्रीडी। शाहीना, क्या करना चाहिए इन्हें? मुनाफा तो अच्छा हो रहा है इन्हें, लेकिन HFCL है। देखिए, आई रेकमेंड के वो प्रॉफिट बना रही है। एक बार ये पेनी स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक है, इसमें से आप निकल के कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट स्टॉक में जाइए। बहुत सेक्टर्स है, बहुत दूसरे कंपनीज है जहां पर आपकी सेफ्टी रहेगी। तो आई डोंट थिंक ये स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना चाहिए। चलिए, वक्त है अंचल के पास जाने का, जो रोज की तरह एक स्मॉल कैप स्टॉक को पिक करते हैं जो ब्रोकर्स की रडार पे है। अंचल, आज कौन सा शेयर? शुक्रिया विवेक। आज के लिए शेयर रहेगा स्किपर लिमिटेड का। देखिए, ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन और पीवीसी पाइप्स बनाती है, और साथ ही कंपनी के नंबर्स जो हैं पिछले 4 साल के अगर आप एनुअल ट्रेंड्स देखें तो एक सस्टेन्ड ग्रोथ इसके नंबर्स में आती हुई दिखी है। सो मच तो 4 सालों में कंपनी का मुनाफा धीरे धीरे बढ़कर अब कहीं 2 गुना होता हुआ दिख गया है। Q1 नंबर्स में भी सेम ही ट्रेंड जारी था। कंपनी का Q1 मुनाफा करीब 25% बढ़ा है, और वहीं कंपनी अपने कर्ज, वैसे भी कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो कर्ज है उसे धीरे धीरे पे ऑफ कर रही है। करीब 20% कर्ज इन्होंने पिछले साल FY17 में पे ऑफ किया था। तो ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं। वैल्यूएशन वाइज देखिए तो शेयर काफ़ी कंफर्टेबल है। दूसरा बड़ा ट्रिगर इसके लिए ये है कि इसके अंदर FIC करीब 18% और साथ ही बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की करीब 9% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो जब बाजार के दिग्गज निवेशक मानते हैं कि एक अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म बेट है, तो डेफिनेटली इस पर नज़र रखनी चाहिए आपको। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल की इस पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। उनका मानना है शेयर अब तैयारी कर रहा है अगले जंप के लिए, और यहाँ से 2020 तक कंपनी का मुनाफा फिर से 2 गुना होता हुआ दिखेगा एनुअल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए BOB कैपिटल मानता है एक अच्छी बेट हो सकती है स्किपर लिमिटेड की। मध्यम अवधि के निवेशक इसमें 250 रुपए तक के टारगेट्स के साथ खरीदारी कर सकता है। चलिए, एक और सवाल आया है SMS के जरिए हमको। स्वरूप का, कोलकाता से हैं ये, और इनके पास ITC के 125 शेयर हैं 292 रुपए में। रुचित, ITC कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पर? फिलहाल तो देखिए, जो गैप डाउन ओपनिंग हमने 18 जुलाई को देखी थी, वो गैप डाउन के बाद में पिछले लगभग 1.5 महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा जो कंसोलिडेशन फेज हो रहा है ये इसके 200 दिन का जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर हो रहा है, जो भी प्लेस है 271 के आसपास। तो जब तक ये 271 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये स्टॉक में डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड लग रहा है। मेरी इनको सलाह रही है कि फिलहाल ये स्टॉक को होल्ड रखें, लेकिन साथ ही एक 271 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके लिए वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखें। चलिए, अब सीधा चलते हैं श्रीनगर। श्रीनगर से हमारे साथ KS राव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर राव, मॉर्निंग टू यू। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग सर। कैसा है माहौल, कैसा है मौसम, कैसा है श्रीनगर में? मौसम तो अभी तो ठंडी शुरू हो गई सर, अभी तो मौसम तो। चलिए, अच्छी बात है, ठंड शुरू हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द दिल्ली भी पहुंचे, कि यहाँ तो अभी भी गर्मी है। क्या है सवाल आपका? सर मैंने एक गॉडरेज कंज्यूमर ले लिया, 50 शेयर 949 में ले लिया सर। अच्छा, ओके। शॉर्ट टर्म के लिए रखना या अभी या बुक प्रॉफिट करना सर इसके लिए? देखिए, शेयर वैसे बुरा नहीं है,
शाइना गोदरेज कंज्यूमर है इनके पास, 949 पर लिया है, लेकिन ये कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टेड रहें, ट्रेड कर लें, क्या करें? मेरे हिसाब से रखना चाहिए। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आई थिंक जीएसटी के आने से उनके नंबर्स जो अभी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग थे वो और भी अच्छे होंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो अच्छा स्टॉक है, गुड ग्रुप है, रखना चाहिए अभी भी। चलिए एक खूबसूरत शहर से दूसरे खूबसूरत शहर चलते हैं। गैंगटॉक से शैलेंद्र हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 200 शेयर्स हैं, 196 जी। और 1590 पे लिया था मैंने। ओके। और 5 इयर्स का होराइजन है। और ओएनजीसी के 200 शेयर्स हैं। ओके, चलिए शाहिना, ये सवाल आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं इनके पास 200 शेयर। आज ये एडजस्टमेंट भी हुई है प्राइस में, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए आप दर्शकों को, इसका क्या मायना है। और जो है इसमें इन्वेस्टेड, आपने हालांकि पहले भी एक व्यू दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ऑलरेडी, लेकिन इनकी खरीद है 1590 और इनके पास ओएनजीसी के भी शेयर्स हैं, उस पर आपकी क्या कॉल है? रिलायंस पे मेरा जैसा मैंने बताया पॉजिटिव व्यू है और अच्छे प्राइस पे उन्होंने लिया है। यहाँ पे जैसे ऑयल प्राइस इंक्रीज होते हैं, यहाँ के उनके जीआरएम्स, सिंगापुर के जो जीआरएम्स अभी हमने सुना है बहुत अच्छे हैं, एट अ ऑल टाइम हाई, ओवर 1.5 साल के ऑल टाइम हाई के ऊपर है। सो टू दैट एक्सटेंड रिलायंस हमेशा उनसे अच्छे करता है। तो जीआरएम्स, ऑयल सेक्टर, उनका रिफाइनिंग में भी अच्छा नंबर्स आने चाहिए और जो वैल्यूएशन है यहाँ से उनका टेलीकॉम बिजनेस में भी अच्छा एडिशन होना चाहिए। सो आई थिंक एक्स बोनस जो भी सेलिंग आती है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि इट मे रिमेन एट करंट लेवल्स, तो सेलिंग एब्जॉर्ब होती है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स, बट आई थिंक 1 साल में अच्छा रिटर्न होगा। ऑन द अदर हैंड ओएनजीसी मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छा रैली मिलता है, इट इज रैलिंग 160 के ऊपर जब गया है तो थोड़ा बहुत यहाँ से रैली और हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये कंपनी में से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जो उनको पैसा लगाना है, उनके पैसा है बुक्स पे, लेकिन उनको एचपीसीएल के एक्विजिशन के लिए पैसा लगाना होगा, तो उस हिसाब से बैलेंस शीट पे स्ट्रेस होगा। तो आई थिंक एक अच्छी रैली अगर मिलती है ओएनजीसी में ये लेवल से, तो वहां पे ये स्टॉक से वो स्विच करके कोई और सेक्टर में या और कंपनी में जा सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच अब पानीपत चलते हैं। पानीपत से अमित हमारे साथ अपना सवाल लेकर हैं। अमित, बताइए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार अमित, बताइए। सर मेरे पास A to Z इंफ्रा के हैं 33 रुपीज में 1000 शेयर। अच्छा, A to Z इंफ्रा। हाँ जी सर। और एशियन पेंट के हैं 1150 पे 50 शेयर। ऑल राइट, चलिए दोनों पर व्यू ले लेते हैं। रुचित, एशियन पेंट्स एट 1150 और साथ ही A to Z इंफ्रा है 33 रुपीज पर, क्या करना चाहिए? A to Z इंफ्रा की पहले बात करें तो ये जो 2010 में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद ये स्टॉक ने कभी भी ऐसा कुछ प्राइस ने मोमेंटम नहीं बताया कि यहाँ से काफ़ी सिग्निफिकेंट तेज़ी का जैसे व्यू बन सके। अभी एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में है, नीचे लगभग 30 रुपये का सपोर्ट है और ऊपर एक 45 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस बन चुका है। तो फिलहाल इसमें कोई साइन नहीं है अपसाइड मूवमेंट का। उछाल आता है और 45 रुपये के आसपास आता है तो मेरे हिसाब से एक बार वहाँ पर इनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना चाहिए। जहाँ तक एशियन पेंट्स की बात है, नो डाउट ये स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज भी ये स्टॉक में देखा है 2-2.5 महीने का, उसके बाद ये फिर से ब्रेकआउट भी दिया है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका इंटैक्ट है, पॉजिटिव, तो इनको फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और होल्ड ही करें। चलिए भिवानी से कैलाश चंद हैं अब लाइन पर। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा शेयर है आपके पास? इन्फोसिस? हाँ जी, इन्फोसिस है। ये कब लिया आपने? ये जी लिए हुए तो काफी पुराने पड़े हैं मेरे पास में। वैसे तो मैंने 3 साल पहले लिए थे, फिर बोनस आ लिया था और बोनस आने के बाद में फिर अभी मैंने कुछ और ले लिए। अब ये एवरेज जो है ना मेरा 940 के करीब करीब बैठता है। 940 का आपका एवरेज बैठता है। शाहिना ने शो में पहले अपनी राय दी थी इन्फोसिस पर एक दर्शक को, लेकिन रुचित आपकी भी राय लेते हैं। चार्ट्स पर 940 की इनकी एवरेज खरीद है स्टॉक में। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो लगभग 880 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था,
जो कुछ दिन पहले ब्रीच भी हुआ था बट उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ है। और अगस्त 2016 से लगभग पूरा 1 वर्ष बीत चुका है जब अभी तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 1050 और ये 850 की रेंज में। तो आई थिंक जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक ये स्टॉक में ईदर साइड कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट यहाँ से आनी चाहिए और न ही एक बड़ा उछाल आना चाहिए। तो इनकी जो खरीदारी का पैटर्न है वो देख के लग रहा है कि डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, फिलहाल बने रहे क्योंकि ये रेंज के लोअर एंड पे है। एक बार एक हायर एंड पे आता है 1000-1020 के आसपास, तो ये फिर से एक बार पूछ के आप जी बिजनेस में कॉल करके एक बार व्यू वहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल। आकाश दिल्ली से हैं हमारे साथ। आकाश, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मुझे एसआर शिपिंग में पूछना था। 190 शेयर्स हैं 2815 के रेट से। ट्रेडिंग के लिए लिया था? जी सर। ऑल राइट, चलिए थोड़ा सा नुकसान है 27 रुपये 60 पैसे पर। रुचित, ट्रेडिंग पोजीशन है इनकी एसआर शिपिंग, क्या करना चाहिए? फर्स्टली काफ़ी लो वॉल्यूम होता है, जनरली हम ज़्यादा वॉल्यूम से स्टॉक में देखते नहीं है और कुछ ट्रेंडेड फेज भी काफ़ी आई थिंक 2-2.5 वर्षों से कुछ ट्रेंडेड फेज भी देखने नहीं मिला है। शिपिंग में अगर जो इनको बनाए रहना है तो आई थिंक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है। रिसेंटली काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं स्टॉक में, तो जो अगर मेरी इनको यही सलाह रही कि एसआर शिपिंग से एक बार एग्जिट करें और शिपिंग कॉरपोरेशन अगर नीचे डिप्स में इनको 90 रुपये के आसपास जब भी मिलता है तो वहाँ पे शिपिंग कॉरपोरेशन में ये अपने पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दें। चलिए मुंबई चलते हैं, वहां से विकास है फोन लाइन पर। फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर्स हैं इनके पास। विकास, अच्छे कर रहे हैं आपके शेयर? हेलो विकास। हाँ जी, मेरे पास फ्यूचर कंज्यूमर के 1300 शेयर्स है 6 रुपए से। तो कितने में लिया आपने? 6 रुपए के। 6 रुपए में लिया आपने? हाँ, तो अच्छी खासी गेन हो गई आपकी तो। हाँ, तो उसमें अभी होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? पहले मिठाई कब खिला रहे हैं? कब खिला रहे हैं मिठाई? हम बॉम्बे आ रहे हैं, हम मुंबई। हाँ, आ जाइए आ जाइए। हाँ, इतना पैसा बना दिया आपने इसमें। सही ना, ये तो अच्छे खासे गेन है इनके इसमें फ्यूचर कंज्यूमर, लेकिन काफ़ी कुछ दिनों से इसमें तेज़ी भी चल रही है। लेकिन कुछ आपको कोई खबर है या कोई असेसमेंट है कि जिस तरह से पूरे ये फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स चल रहे हैं कुछ काफ़ी दिनों से, लेकिन इन्होंने हालांकि अपने पोर्टफोलियो पे, अपने स्टॉक पे तो काफ़ी गेन कर लिए, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी भी रखना चाहिए। देखिए, अगर आप उनके बैलेंस शीट देखें, वो ऑफकोर्स बहुत परफॉर्म कर चुका है ये स्टॉक प्राइस, बट बैलेंस शीट काफ़ी अभी भी वेल कैपिटलाइज्ड है और वैल्यूएशन अगर आपका उनका देखें तो इट इज़ 5 टाइम्स टर्नओवर, ईवी बाय टर्नओवर। तो एक कंपनी ऐसे क्वालिटी की प्लस जो प्रॉफिटेबिलिटी में आ रही है, लॉसेस से प्रॉफिटेबिलिटी, टर्न अराउंड है, थोड़ा महंगा है बट अभी भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो आपके लिए यही सलाह है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।